के टॉपिक पे सकारात्मक चिंतन की कला, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर हमें बताने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं प्रोफेसर गिरीश भाई जी। तो हम एक बार करताल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। आपने मार्केटिंग एंड फाइनेंस में MBA की डिग्री प्राप्त की और आपने अनेक सालों तक कॉलेजेस में प्रोफेसर के पद पर रहे। आप बहुत ही अच्छे वक्ता और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। आपने इसरो, इंडियन आर्मी, टैप्स, L&T में आदि अनेक कंपनियों में सेल्फ डेवलपमेंट के कार्यक्रम कराए हैं। आपकी विशेषता ये है कि आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम कराते हैं और आपके व्यक्तित्व में रमणीकता, अभी हम देखेंगे, रमणीकता और गुह्यता का बैलेंस दिखाई देता है। आप मुंबई रोटरी क्लब के मेंबर भी हैं, अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेते हैं। तो अब हम उन्हीं से सुनेंगे और मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रतिभा बहन से, कि उनका फूलों से भी स्वागत करेंगे। थैंक यू। आप बहुत प्यार से कहें ओम शांति, नमस्ते। हाथ तो जोड़िए, बिना हाथ जोड़े नमस्ते नहीं होता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का मॉर्निंग गुड है? क्यों गुड है? क्योंकि हम माउंट आबू में, जीवन में अगर पहली बार बहन जी आप माउंट आबू आए तो इसका मतलब अभी तक गुड था ही नहीं। अच्छा, आज विशेष गुड है। और क्यों गुड है? क्योंकि हम ईश्वर के घर आए हैं। वंडरफुल। और क्यों गुड है? आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, फैंटास्टिक। मैं उनके सामने हूं इसीलिए। ओवर वंडरफुल। आज तक तो मैं था ही नहीं आपके सामने। चलो ठीक है, कोई हर्जा नहीं। फ्रेंड्स, आज हम पॉजिटिव थिंकिंग या फिर पॉजिटिव पर्सनालिटी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, राइट? कुछ बातें हमें इस दौरान फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स समझना बहुत ज़रूरी है कि जो गिरीश भाई कहेगा वही राइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकूं। अगर गिरीश भाई स्टेज में खड़े होकर इस वंडरफुल, इंटेलेक्चुअल, वेरी एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल ऑडियंस के साथ अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि गिरीश राइट है और आप रॉन्ग हैं। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि गिरीश भाई को ही पता है व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज और आपको तो आता ही नहीं है व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपस में कुछ देर चर्चा करके पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसका क्या फायदा हो सकता है जो पिछले कल से आप लोग सुन रहे हैं, और पॉजिटिव कैसे बनना है वो हम लोग प्रयास करेंगे। इज दैट राइट? आप लोग चर्चा करने के लिए रेडी हैं? कल वैसे भी शिवानी बहन ने कहा था कोई भी गलत नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, राइट? ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत फ्रीली आप लोग मेरे साथ अपने विचारों का लेन देन करें। नोबडी इज रॉन्ग। एटलीस्ट गिरीश भाई के लिए तो आपका हर उत्तर राइट है, मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता है। अगर मैं आपको पूछूं, ठीक है, इससे पहले आप सबका यहाँ पर सुबह के सत्र में हार्दिक स्वागत है। एक बार जोर से ताली बजाएं। यस, गुड। आपके अनुसार पॉजिटिव थिंकिंग या फिर सकारात्मक चिंतन माना क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव पर्सनालिटी? हाँ, अच्छे विचार। अच्छे विचार पॉजिटिव हो सकते हैं। और बताइए। या सिस्टर? फ्री डिसीशंस। सो आई एम अ टेररिस्ट, आई डिसाइड टू किल पीपल। पॉजिटिव? फ्री डिसीजन। आउट ऑफ वरीज, मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है मारने में, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है।
I mean, just a minute. Very recently, I was in Chennai almost a week back. वहाँ मैं श्री परम्बुदूर जा रहा था, तो वहाँ मुझे राजीव गांधी जी को जहाँ असासिनेट किया गया, उस स्थान पर मैं रोड से आ रहा था. I mean, that lady who was a suicide bomber, no worries, free decision, positive. I mean, we'll discuss. हाँ, मेरा काम ही है थोड़ा सा चर्चा में थोड़ा सा जान लेकर आना. सर, just a minute, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Fantastic. Yeah. Very good. Very good. Okay. कोई कहता है फैंटास्टिक. तो जो व्यक्ति आधा भरा हुआ कहेगा वो पॉजिटिव है, जो आधा खाली कहेगा वो नेगेटिव है. फैंटास्टिक. और बताइए. ओ फैंटास्टिक. ये थोड़ा हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी है. ये कहते हैं, इसीलिए चौथे रो में बैठे हैं, ठीक है ना. वो भाई साहब कह रहे हैं आधा भरा है पानी से, आधा भरा है हवा से. पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. क्या बात है, डबल पॉजिटिव है. सैल्यूट सर. आपका नाम बताएं. हाँ जी, वाईपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. टू गुड. बताइए सर. एक मिनट, सर को बतानी थी वन बाय वन. हाँ बताइए सर. या सर बताइए. पार्डन. फैंटास्टिक. एनीथिंग दैट एड्स पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड एज पॉजिटिविटी. अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, क्या हम पॉजिटिव हैं और नहीं तो क्या? ठीक है ना, पॉजिटिव तो है ना, पक्का, श्योर. ओ वंडरफुल. इसको आज हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, राइट? और फिर पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, ठीक है ना. और बस वो नहीं पता चलेगा, उसके साथ हम पॉजिटिव बनने का प्रयास भी करेंगे. इज दैट ओके? गुड. ये पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव सोचना, वैसे तो आप लोग अभी बहुत ज्यादा ज्ञानी बन चुके हैं. शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो ये करता है? मन करता है. कल आपने आदरणीय सूरज भाई जी का क्लास सुना. हमारे जो विचार होते हैं बहुत प्रोफाउंड होते हैं. कहते हैं आई एम वॉट आई थिंक, आई बिकम वॉट आई थिंक. मैं वही हूं जैसा मैं सोचता हूं, मैं वही बनता हूं जैसा मैं सोचता हूं. और पॉजिटिव पर्सनालिटीज की अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव थे, जो बहुत सकारात्मक थे पूरे विश्व में, भारत में, आपके घर में, समाज में, राज्य में. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी थे. स्वामी विवेकानंद वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी. टू गुड. और बताइए. सचिन रमेश तेंदुलकर. फैंटास्टिक सर. आई शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट सचिन तेंदुलकर सर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. वंडरफुल. महात्मा गांधी जी. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी. ठीक है, ये सब पॉजिटिव पर्सनालिटीज थे. आपने अपने बारे में तो बताया नहीं. मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आप लोग पॉजिटिव हो, तो हाँ 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 कर रहे थे. और जब मैंने पूछा था, मैंने आपको कहा भी आपके घर में भी, वो तो हम लोग तो है ही नहीं है पॉजिटिव पर्सनालिटी, वो तो फिर सचिन तेंदुलकर ही है. हम स्वयं को देख ही नहीं पाए. ठीक है ना. अपनी विशेषताओं को भी ना देखना, ये भी एक नेगेटिविटी है. अपनी वैल्यू एडिशन जो है मेरे में वैल्यू, वो भी हम नहीं देख पाते हैं, जिसको कहा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. ये ना, अगर सेल्फ वर्ड को निकाल दे तो फिर इसका कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा. इसको हम समझने का प्रयास करते हैं. हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है हमारा मन. ठीक है ना. हमारा किडनी नहीं सोचता है, लिवर नहीं सोचता है. गुस्सा कहां पर आता है? किडनी में. मन में आता है. डर कहां आता है? मन में आता है. और इस मन को ठीक करने के लिए आज तक क्या किया? उदाहरण पूछता हूं. आपके घर की सफाई दिन में कितने बार होती है?
2 बार होती है। बहनें लगता करती नहीं है, भाई लोग जवाब दे रहे हैं आपके। बहनें शांत स्वरूप बैठी हैं, करते होंगे तो बोले, जो करता होगा वही याद आया, 2 बार करता हूं हर दिन, ठीक है ना, उनको ही याद आ रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, बहन जी कह रहे हैं दिन भर करते रहते इसीलिए और अच्छी तरह याद है, ठीक है ना। माफी चाहता हूं, ठीक है ना। सच बताइए, आपके घर की सफाई दिन में कितने बार होती है? 2 बार होती है, ठीक है। संडे के दिन घर की सफाई नहीं करेंगे चलेगा क्या? उस दिन तो ज्यादा सफाई होती है। क्यों ज्यादा सफाई होती है? क्योंकि भाई साहब को छुट्टी होती है, इसीलिए तो नहीं होता है। हाँ जी, क्या बात है, इतना पब्लिक में मत बोलिए भाई साहब, ठीक है ना। घर की सफाई संडे को तो थोड़ा ज्यादा हम करते हैं, क्योंकि थोड़ा आराम भी होता है, थोड़ा टाइम भी मिलता है, तो बेड के नीचे भी सफाई हो जाती है, जाले भी निकाल देते हैं, बेडशीट भी चेंज हो जाता है। फैंटास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सोच समझ के जवाब देना। हम अपने शरीर को कितने बार साफ करते हैं? हर दिन? प्लीज जवाब दीजिए, नहीं तो मैं कुछ सोच लूंगा। हाँ ठीक है, 2 बार, ठीक है ना। एक बार सुबह और फिर शायद एक बार शाम को। छुट्टी के दिन नहीं साफ करेंगे चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग बोलेंगे तेरे को चलता होगा, लेकिन हमको नहीं चलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन फ्रेंड्स, 365 डेज एवरी डे ट्वाइस हमारे घर की सफाई होती है। 365 डेज एवरी डे ट्वाइस वी क्लीन आवर बॉडी, हम अपने शरीर की सफाई करते हैं। क्वेश्चन, शायद अगर हम घर में होते, अगर मैं आपसे पूछता आज लास्ट घर की सफाई कब हुई, तो आप कहते अभी सुबह। अगर मैं कहता आज लास्ट आपने अपने शरीर को कब साफ किया था, आप कहते यहां आने से पहले सुबह। क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट हमने अपने मन को कब साफ किया था? वो तो यहां माउंट आनू आने के बाद, उसके पहले की बात पूछ रहा हूं मैं एक बार ऐसे ही सभा में क्लास करा रहा था, मैंने पूछा लास्ट हमने अपने मन की सफाई कब की, तो ऑडियंस में से एक भाई साहब ने कहा कौन से बाथरूम में जाना होता है, कौन से शावर के नीचे खड़े होना और कौन सा साबुन लगाना है, मन की सफाई। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछूं, जीवन में गिरीश भाई सफल होना चाहता है, आई वॉन्ट टू बी विक्टोरियस, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, और मैं अगर आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गिरीश भाई की सफलता के लिए कौन सा करेगा, आप मुझे बताएं। नंबर 1 स्पिक एंड स्पार्क हाउस, नंबर 2 फेयर एंड लवली शरीर, नंबर 3 क्लीन पॉजिटिव एंड अ पावरफुल इग्नाइटेड माइंड, थर्ड अनफॉर्चुनेट आयरनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इतनी विडंबना है मनुष्य जीवन का, ये हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तीनों में मनुष्य की सफलता के लिए एक सकारात्मक चिंतन, एक पावरफुल मन, एक सशक्त मन, एक मनोबल, लेकिन उसके लिए शायद हमारे जीवन के भागा दौड़ी में हमने इसको इग्नोर कर दिया, इसको मिस कर दिया है। और ब्रह्मा कुमारी विशेष तौर पर हमारा जो यूएसपी है, वो हमारी आंतरिक पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से सशक्त करना है, उसको एम्पावर करना है। ये मन में ही सारा गड़बड़ है। ये मन में क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर यूज करूं, उसमें जब वायरस आता है, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और अगर वायरस आ जाता है तो वो मेरे हार्डवेयर को डिस्टर्ब करता है, शायद मॉनिटर ब्लैकआउट हो जाएगा या उसकी कुछ हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसी तरह जब मेरे थॉट प्रोसेस में भी कोई वायरस आ जाता है, नेगेटिव विचारों के द्वारा आता है, उसका सबसे पहला एंड मेजर एंड पावरफुल नेगेटिव इंपैक्ट वो मेरे हार्डवेयर को करता है। और शायद आज ये आप परिवेश को ले लें, मनुष्य जीवन का जो हेल्थ की जो क्वालिटी है वो इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी है कि आज मनुष्य एक तरफ तरक्की के नाम पर ढिंढोरा पीट रहा है, सो प्राउड ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, लेकिन वास्तविकता ये है अच्छी द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ द कॉमन डिजीज, दैट इज कॉमन कोल्ड से लेकर द मोस्ट ड्रेडेस्ट डिजीज कॉल्ड एज एड्स, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर,
किसी का भी उसके पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज हम गामा रे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी की बात करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, क्या क्या नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन हालत देखिए हमारी फिजिकल हेल्थ की क्वालिटी। और इसके लिए बहुत ज्यादा एक जो कंट्रीब्यूटरी रोल है वो है हमारे संकल्प, वो है हमारे विचार, विचार शुद्धि, विचारों में सकारात्मक। इस मन को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअलिटी जितना मैंने समझा है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिकता को जितना मैंने समझा है, आध्यात्मिकता माना ही अपने पुराने ओल्ड उन मान्यताओं को क्वेश्चन करके उसमें परिवर्तन करना। गिरीश इफ टुडे ऑपरेट्स हिज लाइफ out of old rudimentary folklore, traditional, outdated, obsolete फाइल्स एंड फोल्डर्स के आधार से अगर मैं 2014 के कंटेम्प्ररी कॉम्पिटिटिव फिल्दी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा चैलेंज, बहुत ज्यादा बीमारी, बहुत ज्यादा जो भी है उसको हैंडल करने के लिए मेरे में तो शक्ति ही नहीं है। मैं तो पुराने ख्यालातों से जीवन जी रहा हूं। उदाहरण देता हूं, बिजनेस एग्जाम्पल देता हूं, आप शायद ये जानते भी होंगे। मान लीजिए गिरीश भाई यहां पर आपके लिए 2 गिफ्ट लेकर आता है, ठीक है? 2 में से एक ही को आपको पिकअप करना है, दोनों नहीं आप ले सकते। वैसे तो मैं जानता हूं आपके मन में ये बात आ रही है कि दोनों मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, बट नॉट अलाउड, ठीक है ना? यू हैव टू पिक आइदर ऑफ द 2। यस, गिफ्ट नंबर 1 इज द लेटेस्ट, ये मैंने लेकर आया है, आपको बस पिकअप करना है। इज द लेटेस्ट MP4 मॉडल ऑफ सोनी कंपनी का, येट टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। ये मैंने जापान से खास लेकर आया हूं, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये आप सुनेंगे ना म्यूजिक सिस्टम, ओ हो मजा आ जाएगा। आई मीन यू विल गो गागा ओवर इट, इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक है। वेरी एक्सपेंसिव, फ्रॉम सोनी कंपनी, जापान से लेकर आया। सोनी कंपनी के बारे में तो शायद आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। सोनी इज अ ब्रांडेड नेम फॉर क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यस सर, यस सर, नो। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक गुड खरीदना और पैसा एक प्रश्न नहीं है तो मैं बहुत महंगा सोनी का ही खरीदूंगा, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट? वेर इन सोनी आज से करीब करीब 40 वर्ष पहले, लगभग ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स बैक, सोनी एक ऐसा कंपनी, पहला कंपनी था सारे विश्व में जिसने बड़े बड़े ह्यूज बल्कि म्यूजिक सिस्टम को, पुराने जमाने का रेडियो आप देखो इतना बड़ा बड़ा होता था, वॉल्व सिस्टम होता था, उनको उन्होंने मिनिएचराइज कर दिया, छोटा कर दिया, चिप्स में ला दिया, एंड उस समय उन्होंने उसका नाम दिया वॉकमैन। आप म्यूजिक सिस्टम को ना यू ट्राउजर में टक इन करके कान में लगा करके चल के जा सकते हो, यू कैन वॉक अलोंग विथ योर म्यूजिक, वॉकमैन बनाया। और सोनी कंपनी बस बैठा नहीं, वॉकमैन के बाद सीडी मैन, डिस्क मैन, ब्ला 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 करके आज MP4, ये आपका चॉइस नंबर 1 है। रेडी? चॉइस नंबर 2, आपको दोनों में से किसी एक को पिकअप करना है। चॉइस नंबर 2 ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी येट टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया। मैंने अमेरिका से इसको लेकर आया हूं, लेटेस्ट। इसको सुनेंगे ना तो आप तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। एप्पल आईपॉड। सवाल पूछता हूं, आप दोनों में से कौन सा पिकअप करोगे? सचमुच आप लोग टेस्ट पास हो गए। आप लोग है ना मुझसे भी ज्यादा आध्यात्मिक हो गए। सब लोग है ना कह रहे हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं दुख का कारण होती है, हमको तेरा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। हम लोग, अरे कुछ तो बोलिए। भाई साहब ने कहा एप्पल आईपॉड। आप में से कितने लोग सोनी खरीदना लेना पसंद करेंगे? हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ओके, ये ब्रांड लॉयल है। हाँ जी, दोनों को टेस्ट करेंगे, कर लीजिए फिर डिसाइड करना। फिर भी ज्यादा प्रेफरेंस, अच्छा एप्पल आईपॉड। ओ माय गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग। और जो जिन्होंने अभी तक हाथ ही नहीं उठाया वो क्या कहते हैं? उनको चाहिए ही नहीं। चलो ठीक है, आप लोग आध्यात्मिक हो गए 2 दिन में आकर, ठीक है ना? इच्छाओं से मुक्त हो। हाँ जी सिस्टर, हाँ फोन, अच्छा सैमसंग वाला है, ठीक है ना? दैट इज इंटरेस्टिंग। स्टॉक कितना है?
आपके हस्बैंड को ऑल द बेस्ट। इतना सवाल अगर मुझे पूछते होंगे तो भाई साहब का क्या हाल होता होगा। सॉरी यार, आपको बुरा तो नहीं लगा भाई साहब? आपके पास चॉइस भी क्या है? सकारात्मक क्लास में सकारात्मक होकर बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। भाई साहब ने कहा कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी परिस्थिति हो, हर एक को पॉजिटिवली ही लेना सकारात्मक चिंतन है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों की अच्छी तरह खिंचाई करूंगा, पॉजिटिव जरूर बनना, ठीक है ना। गुड। क्वेश्चन पूछता हूं फ्रेंड्स, अगर मैं एक मार्केट रिसर्च कंपनी का हूं और मैं अगर ये ऑडियंस को, मेरा टारगेट मार्केट है, अगर मैं यहाँ एक सर्वे करूं तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सोनी इस मार्केट में हार गया? यस, एप्पल आईपॉड जीत गया क्योंकि ज्यादा लोगों ने एप्पल खरीदना पसंद किया। ये मार्केट में एप्पल हैज वन। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स? 40 साल से ये कंपनी, सोनी कंपनी का R&D डिपार्टमेंट उठते बैठते खाते पीते नहाते सोचते सोते म्यूजिक 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 करने वाले को एप्पल आईपॉड का टेक्नोलॉजी क्यों नहीं समझ में आया? और हियर कम समबडी हु सो अनअज्यूमिंग। स्टीव जॉब्स को ना म्यूजिक से कोई प्यार नहीं था, वो कंप्यूटर का बंदा था, एंड वो एक ऐसा चीज बना लेता है जो आज यहां पर मार्केट में सफल हो जाता है और सोनी हार गया। दोस्तों, मैं और आप भी सोनी कंपनी की तरह मर जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे अगर मैंने भी अपने जीवन के 24 घंटे को, अपने लाइफ को, अपने फिजिकल लाइफ को, अपने व्यावहारिक जीवन को, अपने सोशल लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को नवीनता के आधार से अगर नहीं समझा है तो गॉन विद द विंड। कोई मारने की जरूरत नहीं। आई विल पेरिश इन माय प्रोफेशनल लाइफ, आई विल पेरिश इन माय बिजनेस लाइफ, क्योंकि मैंने नवीनता के आधार से नहीं सोचा। फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 2, आज से अगर 3 साल पहले अगर मुझे मोबाइल फोन खरीदना होता, मैं अपने डैडी को, मान लो छोटा बच्चा है, वो अपने पापा को कहता, पापा पापा मेरे को मोबाइल खरीद के नहीं दिया अभी तक आपने। पापा बोलता, हाँ खरीद के लाऊंगा 2000 रुपए वाला। नहीं नहीं नहीं, मेरे को N63 चाहिए, N75। वो नोकिया के नीचे बात, छोटू, हाँ 5वीं स्टैंडर्ड वाला, उसको नोकिया के नीचे चाहिए ही नहीं। और उस जमाने में शायद आप और मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना होता तो हम सैमसंग की दुकान में गलती से भी पांव नहीं रखते। और आज नोकिया को अपने आप को बेचना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को। आज नोकिया नहीं है, नोकिया कंपनी ब्रांड है, बट माइक्रोसॉफ्ट उसको संभाल रही है। और आज हम लोग सैमसंग के नीचे बात नहीं करते। S1, S2, S3, S4, S5। 3 साल पहले पूछते थे कौन से कोच में तेरा रिजर्वेशन है, S2 या S3। आज तो मोबाइल फोन का नाम हो गया S2, S3। मेरा सवाल यह है फ्रेंड्स, नोकिया कंपनी के जो थिंक टैंक थे उनको सैमसंग का टेक्नोलॉजी क्यों नहीं समझ में आया? 100 साल पुरानी कंपनी है नोकिया। मैं और आप भी ऐसे ही फ्रेंड्स, बीमारियों के वश, टेंशन के वश, चिंताओं के वश, सकारात्मक चिंतन माना एक नया अप्रोच, एक नया दृष्टिकोण से चीजों को संभालना। करके देखें ये ओल्ड है या न्यू है? आपको क्या लगता है? न्यू है। वेरी गुड। भाई साहब 80 साल के बोलते न्यू है, ठीक है ना, बट दैट्स इंटरेस्टिंग। गुड, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, करेक्ट। आपके पास पेन पेपर है? निकालिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आजू बाजू वाले से ले लीजिए, मतलब उनका नहीं, एक्स्ट्रा अगर हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इन केस इफ एनीबडी नीड्स इट यू कैन गिव वन, इन केस एनीबडी नीड्स इट। पेन है? एक पेन मेरे पास है, अगर किसी को जरूरत हो तो मैं दे सकता हूं। सबके पास है? गुड। रेडी? पेन चाहिए सिस्टर का? ओके, डन। शुरू करें? ओके फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज पे सिर्फ एक ही कंडीशन है। आपको कंडीशन सुन के बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पहले कहिए सब लोग मिलके, आपको हमने माफ किया। बोलिए। गुड, पहले ही माफी मांग ली मैंने, ठीक है ना। अब आप कुछ बोल नहीं सकते। कंडीशन, क्योंकि ना मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं, टीचर के संस्कार अभी भी हैं, संस्कार वश बोल रहा हूं, थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं, मेहनत जारी है, ठीक है ना। प्लीज बुरा मत माना। ओनली कंडीशन टू दिस एक्सरसाइज इज प्लीज डोंट कॉपी, ठीक है ना। मैं जानता हूं आप लोग आध्यात्मिक हैं, ऑनेस्ट हैं, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मन में तो ये विचार है ना, देखूं तो सही क्या कर रही है ये, तो बात ये देखूं तो सही ये बाजू में क्या हो रहा है, पर्पस डिफीट हो जाएगा। आपको देखना ही नहीं है, कॉपी तो बहुत दूर की बात है,
क्यों? क्योंकि अगर आप बस देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं आजू बाजू वाले, आपने जहां उसको देखा, वो जो इनपुट है आपकी आंखें ले लेगी, प्रोसेस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका आउटपुट विल नॉट बी योर नेचुरल आउटपुट, इट विल बी मलाइंड एंड कलर्ड बाय द अदर पर्सन, वो मिक्स वाला आउटपुट होगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अपडेटेड है या पुराना है। अब उसका भी मिक्स हो जाएगा तो बोलेगा मेरी क्या गलती, इसका भी मैंने मिक्स कर दिया था, फिर लास्ट में आप लोग कंप्लेन नहीं करना। रेडी? आप लोग पूरा कार्य करने के बाद जितना चाहे बाजू वाले का देख सकते हैं, बट खत्म होने के बाद 2 या 3 मिनट लगेगा कंप्लीट होने के लिए, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कैन वी स्टार्ट? पीपल हु आर लिसनिंग टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन, यू आर रेडी? Oh, fantastic. You know what you're supposed to do? You're not supposed to copy each other, right? Can we शुरू करें? Okay. जब मैं स्टार्ट कहूंगा तब करना शुरू, ठीक है ना? तब तक सुन लीजिए करना क्या है, आजू बाजू देखना नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से उसको करना है। आपको एक चित्र बनाना है, प्लीज अभी मत शुरू करिए, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक चित्र बनाना है, एक ड्राइंग बनानी है जिसमें 6 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 माउंटेन होना चाहिए, नंबर 2 नदी होनी चाहिए, नंबर 3 पेड़ होने चाहिए, नंबर 4 पक्षी या पक्षियां होनी चाहिए, नंबर 5 सन, SUN सन, सूर्य होना चाहिए, और नंबर 6 हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए। आई रिपीट, माउंटेन, river, tree, birds, sun and the house. Start. चित्र बनाइए। You have already drawn. Oh, fantastic, sir. अगर आपने बना लिया है तो मुझे दिखा सकते हैं। वेरी गुड ब्रदर, इसको ना एकदम यहां सामने लाएंगे, ये फिर उसको पीछे रख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, दिखाइए। क्या बात है सर। सर आपका नाम क्या है? सतीश अग्रवाल। सर आप अपना नाम है ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ है सर चित्र? क्या बात है, ये क्या है? आप लोग ऐसा मत हंसिए, सकारात्मक बनिए, ठीक है ना? किसी का अपमान नहीं कर सकते ऐसे। मैं बहुत उत्सुकता वश पूछा मैंने सर को। ठीक सर, इसमें ना आप लेबलिंग भी कर दीजिए, ये ट्री है, ये माउंटेन है, तो करेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? वेरी गुड सर, अपना नाम भी लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, और बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए, जस्ट अगर दिखा सकते हैं तो मुझे वहीं यहीं से मैं देख लेता हूँ। वेरी गुड सिस्टर, वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या बात है। एक मिनट सिस्टर, ये क्या है? ये बर्ड है ना, तो उसमें इशारा करके लिख दीजिए बर्ड, क्योंकि लग नहीं रहा है बर्ड, ठीक है ना? क्या बात है शर्मा जी, वंडरफुल, टू गुड। सर ये क्या है? ट्रीज है ना, तो वहां एरो लगा के ट्रीज लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा सर, क्या बात है मैडम, टू गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। बस मैं समझ गया हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा सर। बस मैं ओवरऑल, बस स्टॉप ओवर, ताकि हम कैमरा में भी ले सके इसको। एकदम यहां करके फिर पीछे कर देंगे। फैंटास्टिक, टू गुड, वेरी गुड। स्टॉप, बस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, होमवर्क घर में जाके बाकी कर लेना, ठीक है? अब कुछ लोग होते ही स्लो हैं तो फिर टीचर भी बोलती बस करो, भी बाकी घर में कर लेना, ठीक है? बस ब्रदर, दिखा दीजिए, वहीं से दिखा दीजिए, वहीं से ऐसे दिखा दीजिए। ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज टू गुड, क्या बात है। सब अपने अपने बुक में बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए जरा। वेरी गुड सर, टू गुड, क्या बात है। आप सचमुच गांधी जी के बहुत परम भक्त है। इतना छोटा बनाया, किताब की बचत कर रहे थे, खर्चा नहीं होना चाहिए, बट दैट्स ओके, टू गुड। बस स्टॉप, बहुत अच्छा। अब अपने पास ही रखिएगा, ठीक है ना? मैंने देख लिया। आप अपना नाम लिखिए बड़े बड़े अक्षरों में। लिखा नाम? क्योंकि कल की डेट में आप लोग ये दावा नहीं कर सकते हो मैंने नहीं बनाया था इसे, उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि आप ही ने बनाया है।
और इसको घर जाकर लैमिनेट करके अपने बच्चों को दिखाना कि ये मेरी प्रतिभा है, ठीक है ना, ताकि पता भी चले कि क्या क्या सीख करके आए। कितने अच्छे हमारे मम्मी और पापा हैं ड्राइंग में, बस हम ही उनको चिल्लाते रहते, तू पढ़ता नहीं है, करता नहीं, कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है। उनको भी तो पता चले हमको कितना आता जाता है, ठीक है ना। उदाहरण देता हूं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के चित्र सब देखे, भगवान की कृपा दृष्टि थी कि किडनी अटैक ही हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, नहीं तो यहीं पे गिर जाता था। इतने अच्छे विचित्र चित्र देखे, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। बस स्टॉप 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 फ्रेंड्स, एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक एनालॉजी देता हूं, एक कंसेप्ट बताता हूं। 10वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी 10th स्टैंडर्ड, राइट। 11वीं में पढ़ने वाले को मैं एक नंबर दे रहा हूं 11, 12वीं में पढ़ने वाले को 12। आई एम जस्ट गिविंग वन नंबर टू द ईयर्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर को 13, सेकेंड ईयर को 14, फाइनल ईयर को 15, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर को 16, राइट। अर्थात मैं उसको एक नंबर दे रहा हूं, अर्थात अगर ये गिरीश भाई ने आज से 10 वर्ष पहले 12वीं कंप्लीट की थी, तो आज मेरा स्टैंडर्ड कितना होगा? 12 + 10 = 22। टुडे 2014 में मेरा स्टैंडर्ड उस नंबर के हिसाब से 22वें स्टैंडर्ड का है। इसी आधार से आप अपना स्टैंडर्ड जरा कैलकुलेट करिए, खुद का स्टैंडर्ड कैलकुलेट करिए। कितने वर्ष पहले आपने 10वीं या 8वीं या 12वीं कंप्लीट की थी, और उतने साल 12 या 10 को ऐड कर दीजिए। क्या मैं एवरेज में ले सकता हूं, क्योंकि थोड़े वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, 40 ले लूं सबका मिला के? कुछ छोटे बच्चे भी हैं, बट इट्स ओके। हम सब का एवरेज स्टैंडर्ड आज का डेट क्या है? 6 जुलाई 2014 में लगभग 40 के स्टैंडर्ड के, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि अगले आधा मिनट के लिए आपने जो चित्र बनाया उसको देखिए, ठीक है। आपका समय सिर्फ चित्र को देखना, जो बनाया उसको बहुत अच्छी तरह निहारना है आपको। 1 2 3 स्टार्ट। देखिए चित्र को, देखिए, लुक एट द ब्यूटीफुल मेजेस्टिक माउंटेन को देखिए। भाई साहब चित्र को देखो, विचित्र को नहीं देखो, वो मुझे देख रहे हैं। सिर पे बाल नहीं होने से इतने विचित्र हो जाता है क्या कोई? चलिए देखिए, बहुत सुंदर जो घर आपने बनाया है उसको देखिए, द फ्लोइंग ऑफ द रिवर को देखिए, द चर्पिंग ऑफ द बर्ड को देखिए, द ग्लोइंग सन को देखिए, अच्छी तरह देखिए। ये मैंने खुद का क्रिएशन है। बहन जी दूसरे का देखकर हंसिए मत, खुद का देखिए, ठीक है ना। अच्छी तरीके से देखिए, ये मेरा खुद का क्रिएशन है। अच्छी तरह देखा? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब इधर देखिए, अच्छी तरह देखा? देखकर ऐसे नहीं लगा ये सेकेंड स्टैंडर्ड का चित्र है। बट हेलो, आप तो 40वें स्टैंडर्ड के हो, आउटपुट तो सेकेंड स्टैंडर्ड का है। आप कौन से स्टैंडर्ड के हो? लेकिन आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से तो कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है? सेकेंड स्टैंडर्ड। मैं बताऊं, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, आपको ये दिख रहा है? मैं सबके लिए यहां थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, बहुत सिंपल था। ये क्या था? पहाड़। मैंने 4 प्रकार की नदियां देखी। नदी नंबर 1 NH7, कंक्रीट रोड। मैंने पूछा भी ये क्या है, तो जवाब देते नदी। मैंने कहा हाँ हाँ समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना। दूसरा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हैवीवे। क्या करे, अब इतना पहाड़ और वैलीज थे कि भैया रोड भी थोड़ा ऐसे ऐसे था। ये दूसरी प्रकार की नदी। तीसरे प्रकार की बताऊं, ये तो सुनकर हालत ही खराब हो गई। हेमा मालिनी के बाल की तरह घने बाल राज, ठीक है ना। डाबर आंवला केश तेल, अब वो सागर में जाके मिल रहा है तो भैया इतना तो हो गई था, ठीक है ना। और जो चौथे प्रकार की जो नदी थी, इसकी उत्पत्ति और समागम का ना अता था ना पता था। ये कहां से शुरू हो रहा, कहां मिल रहा है, कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वो यहां से शुरू हुआ और यहां जाकर के खत्म हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे लग रहा था जैसे कि ये ताज कॉरिडोर है, आगरा और न्यू दिल्ली को जोड़ता है, बीच में डिवाइडर भी था। मैंने पूछा उनको ये क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, पानी। मेरे को तो लगा कि ये रोड का डिवाइडर है और उसमें कुछ ट्रक आ भी जा भी रही थी। मैंने पूछा ये क्या है,
मछली, ओह मेरे को लगा ये ट्रेलर है जो जा रहा है सामान लेके दिल्ली के लिए। पक्षी तो बहुत ही आसान था, मेहनत तो था ही नहीं पक्षी बनाने के लिए, बस मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझको ऐसा घूर के देखा, पक्षी। मैंने हाँ हाँ ठीक है। एक और भाई साहब को पूछा, क्योंकि यहां भी था, मैंने पूछा ये क्या है, घास। ये घास और ये पक्षी, अब क्या मिसमैच है। उनको भी बुरा लगा कि नहीं यार ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। बोला नहीं नहीं सुधारूं। मैंने कहा बताओ। बोला ये उड़ता हुआ पक्षी, ये बैठा हुआ पक्षी। मैंने कहा ये मेक सेंस, तो भी ठीक है। अब इतना तो ज्यादा दिमाग लगा ही लिया है कि भाई ये उड़ता हुआ ये बैठा हुआ, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। पेड़ बनाना तो बहुत ही आसान था। इस संसार में सिर्फ 2 प्रकार के ही पेड़ होते, तीसरा तो कोई होता ही नहीं है। पेड़ नंबर 1 नारियल का झाड़। 80% से ज्यादा लोगों ने नारियल का झाड़ बनाया। भले आए होंगे बिहार से, बनाया नारियल का झाड़ होगा। तमिलनाडु वाले बनाए तो मेक सेंस, बट ठीक है, बहुत आसान था झाड़, नारियल का झाड़ बनाना। बस 2 डंडी खींचना था, ज्यादा मेहनत तो था ही नहीं, और ज्यादा पत्ती वत्ती भी बनाने की जरूरत नहीं थी। बस ऐसे ऐसे लीव्स बना दो। हम भारत के लोग प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हैं। बिना नारियल का तो नारियल का झाड़ हो ही नहीं सकता है। नारियल होना बहुत जरूरी है, भर भर के नारियल होना जरूरी है। और ये जो दूसरे प्रकार का झाड़ था, इसका नाम नहीं पता, बोटैनिकल नेम। अब ये बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है, बहुत आसान था। ये थोड़ा बहनों के ऊपर ज्यादा जाता है, ठीक है ना। हो गया। अभी कौन सा झाड़ है उसका नाम मत पूछिएगा मुझको, और जिन्होंने उत्पत्ति की है उसी को पूछिए कि क्या। मुझे याद आता है मैं पुणे में प्रोग्राम करा रहा था एक कंपनी में, पॉजिटिव थिंकिंग। वहां पे एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत कमाल का एक चीज बनाया, क्रिएटिविटी। मैंने कहा ये क्या है, सो घूर के बोला फ्रूट। मैंने कहा माय गॉड, ये तो हिंदी का टा लग रहा है। दीपावली में वो माला जलाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वैसा लग रहा है। 2 प्रकार के घर देखे मैंने आप लोगों के, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए। आप लोग इतने अच्छे आर्किटेक्चर हो। फ्रेंड्स प्लीज बुरा मत मानना, अगर गिरीश भाई को भी बनाने को कहते ना, गिरीश भाई भी यही बनाता था, नथिंग ग्रेट, ठीक है ना। 2 प्रकार के घर, एक 1700% वाला घर, बहुत सिंपल था बनाना। झोपड़ी कहते हैं इसको, मैंने घर कहा था। कुछ लोगों का थोड़ा और एडवांस था, अर्ली 1900 वाला, 1900% वाला। वो बताता हूं 1 मिनट। ये ऐसा, और ये ना 145 डिग्री में होना बहुत जरूरी है, मतलब सीधे नहीं हो सकता, इट हैज टू बी एंगुलर, ठीक है ना। और बहुत सिंपल था, ऐसा 45 डिग्री। और एक चीज पूछता हूं, ये तो अभी भी समझ में नहीं आया, ये क्या है। किसी ने जवाब दिया, एग्जॉस्ट फैन के लिए प्रोविजन रखा है, ठीक है ना। क्या गर्मी इतनी बढ़ रही है तो एग्जॉस्ट फैन तो फिट करना ही पड़ेगा। और यहां पर ये भी था। अब क्या करें, पुराने जमाने का घर है, इतना ज्यादा धुआं देख के लग रहा कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है। अरे मम्मी पापा 2 बच्चों के लिए कोई इतना खाना बनाता है या धुआं ही धुआं छोड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का कंप्लीट नहीं हो रहा था, लगे हुए थे। मैंने कहा होमवर्क बाद में कर लेना। क्यों मालूम है उनका कंप्लीट नहीं हो रहा था? क्योंकि वो टाइल फिट कर रहे थे। अब क्या करे, इतनी मेहनत लगती है, लगाने में टाइम तो लगता है ना। वो लगे हुए थे भाई, पूरा घर कंप्लीट करना है। सवाल पूछूं, बारिंग फ्यू, वैसे तो मैंने सबका देखा नहीं है इसलिए मुझको अधिकार नहीं है कहने का, लेकिन फिर भी एट एन एक्सट्रीम लेवल में कहूं, मैक्सिमम मैंने आपको घर बनाने के लिए कहा था। आपको अपना 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट नहीं दिखा। जिस घर में हम रहते हैं दोस्तों, मैंने घर कहा था ना, वो घर जहां शायद एक हाउसवाइफ 24 घंटे रहती है। And that house did not come into my mind. I just asked you to make a house. Yes or no? घर ही कहा था ना। और ये कौन से जमाने का हम घर आउटपुट बना रहे हैं फ्रेंड्स। और फिर हम समझते हैं हमारा माइंड अपडेटेड है, इट इज वर्किंग इन द कंटेम्पररी फेज। सॉरी, जिस बेडरूम, जिस किचन, जिस
हमारा ड्राइंग रूम, उसका जो भी स्ट्रक्चर था, मैं नहीं चाहता था कि आप जे स्कूल का आर्ट बनाएं, परफेक्टली फाइन। अगर आपने अपना घर, जिस घर में आप रहते हैं वो बनाया होता तो मैं समझ सकता था। द मोमेंट आई से घर, आपने जिस प्रकार से घर को पकड़ा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर बहुत ओल्ड है हमने इस घर को पकड़ के रखा है जो शायद एक छोटे बच्चे ने सेकेंड स्टैंडर्ड में बनाया हुआ होगा। मुझे याद आता है, आप बहुत अच्छे ऑडियंस है, आप मुझे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। एक ऐसे ही ऑडियंस में एक ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पे एक बहुत सीनियर ऑफिसर, उनको बिल्कुल बुरा लगा, हम कैसे हंस रहे हैं, अभी पेट पकड़ पकड़ करके हंस रहे हैं, उनको बुरा लग गया। उन्होंने बोला, नो गिरीश, यू कैन नॉट मेक फन ऑफ मी लाइक दिस। मैंने कहा, सर माफी चाहता हूं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। बोला, यस यू नीड टू बी अपॉलोजेटिक, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा, सर पहले से ही मैंने माफी मांग लिया है। बोला, आप ये ड्राइंग बनाने को कहकर हम पर हंस रहे हो। मैंने कहा, सर मेरा उद्देश्य हंसने का नहीं था, मेरा उद्देश्य था बताने का कि हम किस लेवल पर है। बोला, नहीं आपने सीनरी बनाने को कहा था। मैंने कहा, सर प्लीज मेरे शब्दों को अगर आपने ध्यान से सुना, मैंने ड्राइंग बनाने को कहा था, सीनरी बनाने को नहीं कहा था। बोला, व्हाट, ड्राइंग में अगर आपको पेड़ भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, नदी भी चाहिए तो सीनरी हो गया है। अब वहां क्या मैं हिरानंदानी कॉम्प्लेक्स का 15 माले का बिल्डिंग बनाऊं? वहां तो ऐसे ही घर होगा। आपको नदी भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, पंछी भी चाहिए, तो वहां को मैं कंक्रीट जंगल थोड़ी ना बनाऊंगा। मैंने कहा, सर माफी चाहता हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिए, आई कैन टेंडर अ रिटन अपॉलॉजी, मैं आपको एक लिखित में क्या बोलते हैं माफी पत्र दे सकता हूं। बोला, यस यू नीड टू। मैंने कहा, सिंसियर अपॉलॉजी सर, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, एक चीज और पेंडिंग है। बोला, वो क्या पेंडिंग है? मैंने कहा, सर सन पेंडिंग है, वो भी डिस्कस कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। बोला, हाँ बताओ व्हाट इज इट। मैंने कहा, सर 2 प्रकार के सूर्य देखे, एक उगता हुआ सूरज, एक उगता हुआ सूरज, एक उगता हुआ सूरज, एक उगा हुआ सूरज। बोला, हाँ सो व्हाट, आई मीन ही वाज अ साइंटिस्ट प्राइमरली। मैंने कहा, सर सूर्य की किरणें, छोटा फ्रीक्वेंसी बड़ा फ्रीक्वेंसी, 2 छोटा 1 बड़ा, 2 छोटा 1 बड़ा, ऐसे करके निकलता है क्या? ये छोड़ दीजिए, वेदर इट इज शंघाई, वेदर इट इज टोक्यो, वेदर इट इज बिहार का इंटीरियर्स, वेदर इट इज एनी कंट्री साइड इंटीरियर्स ऑफ महाराष्ट्र, या फिर मुंबई का मेट्रोपॉलिटन सिटी, फॉरगेट अबाउट हाउसेस। सूर्य की किरणें ऐसे निकलती है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। वेरी साइंस फ्रेंड्स। अरे वो छोटू बेबी जब बचपन में चित्र बना रहा होगा, उसने सूर्य की किरणों को पेड़ों के पत्तों के बीच से पीप इन करते हुए, कहीं छोटी किरणें जहां लंबी किरणें, उसने वैसा बना दिया। नॉट यू एंड मी, हम पढ़े लिखे हैं, वेर इज साइंस? इस सन रेज कम इन दिस फ्रीक्वेंसी, इन दिस। कुछ लोगों का तो डिजाइनर, हाँ ये एकदम बड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा, ये और छोटा, ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सिंबॉलिक है तो चल सकता है, बट सॉरी फ्रेंड्स, इज दिस अपडेटेड? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ब्रदर्स, इसको लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, परिवार, फैमिली। उदाहरण दूं, मुझे याद आता है हम गुजरात में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कर रहे थे, ऐसी भरी सभा थी। मैंने उनको पूछा, दिस इज ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन मेरे हिसाब से। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का 2 घंटे का वर्कशॉप था, हमने पूछा, आप लोगों को तनाव होता है क्या? सब लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि क्या कारण है टेंशन का? उसमें से एक माता जी, वेरी आउटगोइंग, वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, उन्होंने कहा, गिरीश भाई मैं जवाब दूं? मैंने कहा, बताइए। उन्होंने कहा, मैंने पूछा आपको स्ट्रेस का कारण क्या है? उन्होंने कहा, मेरे घर में 3 स्ट्रेस हैं। तो गिनती भी करा दी इन ऑर्डर। मैंने कहा, मैडम प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने कहा, मेरे घर में एक बड़ा स्ट्रेस है, एक मिडिल स्ट्रेस है, एक अभी अभी पैदा हुआ है। ये बड़ा स्ट्रेस कौन है? आप लोगों को कैसे पता चला? मैं तो गुजरात के लोगों को बता रहा था। अब इतने एक्टिव, मैंने बस ऐसा ही कहा, देखो उनका कितना एक्टिव माइंड है, बाकी सब चीजों में तो बुद्धि हस्बैंड, दिस इज टू गुड। अर्थात
अर्थात मैंने वहां पूछा नहीं पब्लिक में, आपको बता रहा हूं। अर्थात ये जो मिडिल टेंशन है ना, ये 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है ना, तो टेंशन तो होना ही है। अर्थात इस सिस्टर का, इस माताजी का शादी करीब करीब लगभग 15-18 साल पहले हुआ होगा, राइट। अर्थात ये बहन जी ने 18 साल पहले स्ट्रेस से शादी की, क्योंकि हस्बैंड इज इक्वल टू स्ट्रेस। मैरिज किस अंदाज में मैंने पकड़ा है फ्रेंड्स, मेरी दृष्टिकोण। कल 2 सेशन शिवानी बहन जी वॉज सो फैंटास्टिकली ट्राइंग टू टेल, ईश्वर परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर कहता है बच्चे सारा चक्कर यहां का है। चश्मे की बारे में बात करते हैं, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है। बॉम्बे में सब हाई राइज बिल्डिंग है, एक हस्बैंड वाइफ की एक आदत होती है, उठते साथ मालूम है वो क्या करती है, उठते साथ जो घर का जो खिड़की होता है उसका कर्टन करके हटाती ताकि सूरज की किरणें अंदर आ सके। एंड द मोमेंट शी रिमूव्स द कर्टन, सामने वाले का बालकनी दिखता है, वो तो ऐसा थोड़ी ना वहां बहुत अच्छा आपको गार्डन दिख जाए, सब बिल्डिंग है। सो द मोमेंट शी लुक्स एट द अदर्स बालकनी, सामने वाले का बालकनी देखती है और हस्बैंड को कहती है अरे उठो, वो बाजू वाली जो है ना उसको कपड़े धोने नहीं आता है। मैं कितना अच्छा धोती हूं ना। हस्बैंड को चाय नाश्ते की चिंता होती है, वो हाँ में हाई मिला देता, आपसे अच्छा तो और कोई कपड़े धोता नहीं तो फिर नाश्ता ही नहीं मिलेगा हस्बैंड को। हर दिन की आदत होती है, दूसरे दिन उठती है, शी रिमूव्स द कर्टन करके हटाती है, बाजू वाले को बालकनी में देखती है, उसके कपड़े गंदे होते हैं, ये कहती है कितने गंदे वो कपड़े धोती है। मैं कितना अच्छा कपड़े धोती हूँ। हस्बैंड कहता हाँ। हर दिन की उसकी यही आदत होती। संडे को आराम से उठ सकते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना। शी गेट्स अप एज वाज हर यूजुअल प्रैक्टिस, शी गोज टू द विंडो पिन करके रिमूव्स द कर्टन, लुक्स एट द अदर साइड, और जैसे ही वो झांक के देखती है, माय गॉड, विश्वास नहीं कर पाती है, आंखें बाहर आ जाती है। हस्बैंड को कहते हैं अरे जल्दी उठो, आज उसके कपड़े दूध की तरह सफेद धुले हुए, पता नहीं उसने कौन सा नया वॉशिंग मशीन लेकर आया, मुझे भी वही वाला चाहिए, कौन सा नया वॉशिंग पाउडर वो इस्तेमाल करती है, मुझे भी वही चाहिए, और कौन से वहां पर हाउसमेड आती कपड़े धोने के लिए, उसी से मुझे भी कपड़े धुलाने, जल्दी चलो पता करके आते हैं। हस्बैंड लेटे लेटे जवाब देता है कल रात को मैंने खिड़की का कांच साफ किया था। कपड़े तो हर दिन ही अच्छे धुलते थे बाजू वाले को, प्रॉब्लम तो चश्मे का था। हमने किस प्रकार से अपने वर्तमान जीवन को, बिजनेस को, हमारे कारोबार के लोगों को, प्रॉफिटेबिलिटी को, टर्नओवर को, ग्रोथ को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को, अपने परिवार को, समाज को, पास्ट को, ईश्वर को, आध्यात्मिकता को, रिलीजन को, खुद के एक्शंस को, खुद की सोच को, खुद के लाइफ को, हेल्थ को, प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और इस संसार में वही सफल होता है जो बहुत अच्छी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज। करें एक्सरसाइज नंबर 2, रेडी? कुछ भाई लोग बोल रहे हैं अभी बोलो कौन सा ड्राइंग बनाना है, हम लोग लेटेस्ट ड्राइंग बनाएंगे, तेरे को दिखा देंगे। ड्राइंग वाला एक्सरसाइज खत्म, अब कोई ड्राइंग नहीं बचा है, ठीक है ना? पेन पेपर है आपके पास? वेरी गुड। रेडी? ठीक है। आपको मैं कॉपी करने का वक्त ही नहीं दूंगा, ठीक है ना? आपको मैं सिर्फ 10 सेकेंड दूंगा उस कार्य को करने के लिए, ठीक है ना? सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। मैं आपको एक शब्द दूंगा और आपको वो शब्द का वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं मेक अ सेंटेंस। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई ग्रामर का टेस्ट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक का टेस्ट नहीं है। थोड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस लिख देना, बाकी मीनिंग मैं ढूंढ लूंगा, वो भी मैं अलाउड है, ठीक है ना? इज दैट ओके? आपको क्या करना है, मैं आपको एक शब्द दूंगा, आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वो शब्द होना चाहिए, ठीक है? स्टूडेंट जैसे मत करना, क्योंकि आदत होती है स्टूडेंट की, जब भी क्वेश्चन पेपर आता, अगर मैं एक शब्द दूंगा तो आप लोग की आदत होगी, नंबर 1 आप लोग शब्द लिखोगे, फिर सेमीकोलन, फिर उसको रेड लाइन, येलो लाइन, वो सब करने मत बैठना, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 10 सेकेंड दूंगा, वेट नहीं करूंगा। आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, 10 सेकेंड, गो टू द थर्ड स्टेटमेंट। रेडी? कोई डाउट है? एक बार हम लोग वर्बली करें, वर्बली लिखने के पहले वर्बली करें, यस और नो, ताकि मुझे समझ में आ जाए, आपको समझ में आ गया, राइट? आपको सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है अभी, ठीक है? ठीक है? शब्द है, सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। शब्द है चेयर, बोलिए।
थोड़ा तो रहम करो, वैसे ही मेरे किडनी अटैक पहले हो चुका है, दूसरा अभी भी हो गया, ठीक है ना। मैं जानता हूं इस मन वाले बच्चों के साथ इच्छा हुआ बोल दिया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता था। मैंने कहा चेयर, आप शब्द का वाक्य बोलिए, चेयर मत बोलिए। खुद भी चेयर बोल रहे। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, फैंटास्टिक। हाँ जी, देर आर लॉट ऑफ चेयर, दीज आर चेयर्स। हाँ छोटू बोलो। वी यूज चेयर फॉर सिटिंग। माई चेयर इज वेरी कंफर्टेबल। मेरी चेयर बहुत सुंदर है। ऑल ओवर द वर्ड चेयर इज यूज फॉर द सेम पर्पस। वेरी गुड, ऐसा लिख दीजिए। ओह, चेयर इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू गिव अप, ठीक है ना। ओके फाइन, ऐसे लिख दीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, बस अब लिखने वाला शुरू कर देते हैं। प्लीज चेयर नहीं लिख देना, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखना। आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या करें, थोड़ा बच्चों वाला मन हो गया है तो क्या कर सकते हैं, अच्छा है। बट कैन वी स्टार्ट? Oh wow. Friends, this is not developed by Girish. Huh? This is developed by the Americans during the Second World War. Still adopted by the Government of India, Ministry of Defense, to select their army officers. गिरीश भाई 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तब जाकर यहां आ गया हूं। ठीक है, शुरू करें। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, 10 सेकेंड, आपको एक स्टेटमेंट लिखना। हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज पेन, PEN, या कलम। पेन, PEN, पेन। ब्लड, BLOOD, ब्लड, खून, रक्त, ब्लड। आतंकवाद, टेररिज्म, तीव्रवाद, आतंकवाद। चौथा शब्द गरीबी, पॉवर्टी, दरिद्रता। फिफ्थ वर्ड हेल्प, HELP, मदद, सहायता। लास्ट वर्ड रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। 5 4 3 2 1 0। स्टॉप 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 स्टॉप। लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए। हाथ ऊपर उठाइए, पेन ऊपर, पेन ऊपर, पेन ऊपर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। वेरी गुड। जो लिख दिया है ओके, ठीक है ना। एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप चेंज नहीं करना, ठीक है। आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा करना नहीं, ठीक है ना। मैं आपको मौका दूंगा। गिरीश भाई, ईश्वर परमात्मा आपको गारंटी करते हैं, हम आपको सकारात्मक बना के ही यहां से छोड़ेंगे, ठीक है ना। वो मेरा गारंटी है। आप लोग का हालत ये है, मैं जानता हूं, ठीक है, फिर भी सकारात्मक बना करके छोड़ूंगा। रेडी? कैन वी स्टार्ट? पहले देख लें हालत कितना है, ठीक है। इसमें हम 4 प्रकार के मार्क्स देंगे। पहला कैटेगरी, मैंने आपको 10 सेकंड क्यों दिया? फैंटास्टिक सर। आपको सोचने का वक्त नहीं मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी योर नेचुरल इवोकिंग। पहला विचार, मरता क्या नहीं करता वाला विचार, तो पता चलेगा आपकी कोर अंदर की पर्सनालिटी क्या है। अगर मैं आपके ये 6 वाक्य ले लूं और पढ़ूं, काफी हद तक मैं आपका पर्सनालिटी को, बिहेवियर को जज कर सकता हूं कि आप सकारात्मक हैं या नहीं। Based on this, I can also select whether this candidate is a good, positive personality to work in my organization, or thank you, I can reject this guy. It's a psychological test. Ready? Ready? आपको चेंज नहीं करना है, 4 कैटेगरी के मार्क्स देना है। मैं आपको मार्क्स दूंगा, आपको बताना है मुझे। पहले मैं बता देता हूं 4 कैटेगरी के विचार क्या है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज -1। मैं -1 उन एक्सप्रेशन को, उन विचारों को दूंगा जो नेगेटिव है। कौन से नेगेटिव हैं, क्या नेगेटिव है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। नंबर 2, अप द नंबर स्केल, माइनस के बाद 0। वी विल गिव 0 उन वाक्यों को जो ऑर्डिनरी हैं, जो साधारण हैं। कौन से साधारण विचार होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अप द नंबर स्केल +1 उन वाक्यों को दूंगा जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी फ्रेंड्स, +2। -1, 0, +1, +2। नेगेटिव, ऑर्डिनरी, पॉजिटिव,
चौथा कैटेगरी का नाम क्या हो सकता है? ओ फैंटास्टिक। चौथा कैटेगरी है श्रेष्ठ प्रकार के विचार, उच्च प्रकार के विचार, जिसको मैं कहता हूं एलिवेटेड विचार। सामने वाला आपको गाली दे रहा है और आपने उसको माफ कर दिया। कल शिवानी बहन कह रहे थे, मैं जानता हूं कि ये मेरे जीवन में, इसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है, अब मेरे को व्हाइट बॉल फेंकने वाला चांस मिला है, इट्स ओके। वो है +2। +2 सर ने कहा, +2 का एग्जाम्पल देता हूं, सचिन, रमेश तेंदुलकर फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन, हमारे ब्रह्मा बाबा, और सबसे अच्छा +2 पर्सनालिटी कौन है मालूम है? ईश्वर। हो, मैंने जहां तक भगवान को समझा, निराकार, आज आपने सेकेंड डे के क्लास में आपने समझा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, उनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते, बाबा माना पिता है। मैंने उसको 1 सेकेंड, 100th ऑफ अ सेकेंड भी नेगेटिविटी का ना टच करते हुए नहीं देखा। सदा मुस्कुराते हैं, सदा पॉजिटिव, सदा गुड, सदा मुस्कुराते, सदा अच्छे, सदा अपबीट। चेक करें, आप एक एक करके हाथ ऊपर उठाकर बताएंगे तो मैं मार्क्स दूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा मार्क्स कैसे देते हैं, और जीवन भर अपने विचारों को मार्क्स देना। क्वालिटी कंट्रोल चेक, आप चीजें बनाते हैं ना, आपकी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होती है, कोई भी इंफीरियर गुड होगा ना तो उसको हम जाने से रोक देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का तो यही जॉब होता है फ्रेंड्स। विचारों की क्वालिटी कंट्रोल चेक का ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है। ठीक है, पहला शब्द पेन, बताइए सर। पेन इज माइटी, पेन इज माइटी। मैं सर आपको +1 दूंगा, क्यों? क्योंकि माइटी एक अच्छा शब्द है, आपके विचारों में एक अच्छा शब्द आ गया, इसलिए +1 सर। वी कैन राइट इनोवेटिव आइडियाज, ये इनोवेशन अगर अच्छा है तो मैं आपको +1 दे दूंगा, राइट? +1 सिस्टर। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, मैं आपको +0 दूंगा। +0 तो कुछ नहीं होता है, तो 0 डाल दीजिए। हाँ जी। पेन इज, जो लिखा है वही बताइए सर। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग पॉजिटिव थॉट, +1। वाओ, गुड सिस्टर। पेन हेल्प्स मी टू पुट डाउन माई थॉट, हेल्प इज अ गुड वर्ड, +1। और बताइए। दिस इज अ स्पेशल पेन, +1। पेन वर्क्स मोर देन वेपन कैन वर्क, मैं आपको -1 दूंगा। इफ वेपन इज कंसिडर्ड नेगेटिव तो मैं आपको -1 दे दूंगा। मेरा पेन बहुत अच्छा है, +2। माई पेन इज ब्यूटिफुल, +2। हाँ, पार्डन? माई पेन इज अंडर माई कंट्रोल, +2। पेन हेल्प्स टू, pen helps to increase my memory, helps, +1। good। हाँ बोल दीजिए। अब मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही है कैसे मार्क्स दो, इन्होंने एक ही पहली बात, 1 मिनट, हम पेन से लिखते हैं, 0 डाल दीजिए, आगे आगे में आऊंगा। -1, -100, बाकी सुनाई नहीं दिया सर। पहला एक एक करके बोलेंगे, मैं पेन से, एक एक करके बोलिए। एक मिनट, पेन से लिखते हैं बहुत बड़ा, पेन से उसी में 0 डाल दीजिए, आगे बोलिए। उसमें स्याही खून का डालते हैं, बहुत अच्छा, वो भी 0 डाल दीजिए, सत्य है। -1, -1, फिर भी हम देश को रिस्पेक्ट करते, +2, वंडरफुल, टू गुड। और बताइए, पेन का बताइए सर। आई हैव अ ब्यूटिफुल पेन, +2 सिस्टर। पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 डाल दीजिए। हाँ जी, माई पेन इज ब्यूटीफुल, +2। कई लोगों ने लिखा होगा मेरा पेन नीले रंग का है, उसको नीला 0 डाल दीजिए। किसी ने लिखा होगा लाल है, तो लाल 0 डाल दीजिएगा। पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग, बहुत अच्छी तरह 0 डाल दीजिएगा। सबने मार्क्स दिया। पेन सोच समझकर यूज करना है। आपने क्या लिखा बताइए एक बार। हाँ बहन जी, आपका नाम बताइए।
डॉक्टर सीमा माता की जय हो। गीता सार 15वां अध्याय 17वां श्लोक। पेन का इस्तेमाल सोच समझ के करना, मैं नहीं करूंगी, वो तू करते रहना, ठीक है ना। उपदेशवाचक महावाक्य वो सब दूसरों के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए बहुत अच्छी तरह उसको जीरो डाल दीजिए। ये जो ना करने वाला सब जीरो है। देखो कितना खुश हो रहे लोग, आपके लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है ना। एक और बार बोलिए सर। पेन जादू की तरह काम करता है, बहुत अच्छा है, +1 दे दूंगा मैं आपको मैजिक। सर लास्ट दिस इज माई पेन, उसी पेन से बहुत अच्छी तरह जीरो डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड खून वाला, मेरी पेन बहुत अच्छी है, +2। ब्लड टाइम 1 by 1 ब्लड बताइए क्या चीज। +2। पार्डन, आई डोनेट ब्लड +2। ओ पॉजिटिव के साथ मैं एक और नया ब्लड ग्रुप दे देता, ओ पॉजिटिव, ओ बिल्कुल सत्य है, जीरो डाल दीजिए। ब्लड इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, बहुत अच्छी तरह एसेंशियल, जीरो डाल दीजिए। ब्लड इज मेड टू डोनेट, नाम बताइए सर। चेतन बाबा की जय हो। 1 मिनट, ये हेल्थ मिनिस्टर है जावड़ेकर साहब। ब्लड का दान करना चाहिए और मुझे वोट देना। मैं दूंगा, ये सब उपदेशवाचक है, बहुत अच्छी तरह +1 दे दीजिए, क्योंकि डोनेट। आपको समझ में आ रहा मैं मार्क्स कैसे दे रहा हूं? 1 मिनट में बता देता हूं। अगर वो साधारण विचार है तो मैं जीरो, जो सत्य है, जो रियल है, जो फैक्ट है, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा खून लाल है, मेरा खून दौड़ता है, उड़ता है, भागता है, स्विम करता है, ये सब भी बहुत सारे। किसी ने तो लिखा होगा मेरा खून लाल रंग का है, जिसने जिसने लिखा वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। इन सब महान आत्माओं को चरणों में धन्यवाद। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को लगता था पीला, नीला, हरा, काला भी होता है। आपका दिल से धन्यवाद जिन्होंने लिखा खून का रंग लाल होता है। क्या विचार है, महान है आप, ठीक है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। मुझे तो पता। 1 मिनट सर, मैं जस्ट कंप्लीट कर लूं। अगर सत्य है तो जीरो, अगर उसमें एक अच्छा शब्द आ रहा है, डोनेशन, हेल्प, ब्यूटीफुल, गुड, इंपॉर्टेंट, मैजिक, जादू, तो मैं आपको +1 दे रहा हूं। अगर उसमें मेरे को नेगेटिव वर्ड दिख जाएगा तो मैं माइनस दे दूंगा, ठीक है। और अगर अच्छा शब्द और मैं आ रहा हूं तो मैं +2 दे रहा हूं। मैं 3 महीने रक्तदान करता हूं, +2। जिम्मेवारी खुद ले ली फ्रेंड्स। वही व्यक्ति महान होता है जो सर्कमस्टांसेस को देखकर अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे सामना करूंगा, मेरे में क्या परिवर्तन आना चाहिए, मुझे क्या करना है। जमाना क्या करे, लोग क्या करे, सरकार क्या करे, सोसाइटी क्या करे, उससे मुझे मतलब नहीं, वो जो करे करे, लेकिन मुझे क्या करना है। द फर्स्ट इनिशिएशन इज कॉल्ड एज अ लीडरशिप ट्रेट। बताइए सर। ब्लड, हाँ, वेट ब्रदर, यू आर वेरी स्मार्ट, आई विल कम। पहले माइनस तो ले लो फिर बताऊंगा, वो पहले से ही मालूम है उनको, ठीक है ना। ब्लड इज, ब्लड प्रोटेक्ट्स माई बॉडी, +1। ब्लड जो लिखा है वही बोल रहे हैं ना सर, पक्का? 1,00,000%। ब्लड इज माई बॉडी पावर, +2। मेरा ब्लड O पॉजिटिव, एक नया ब्लड ग्रुप बताता हूं, O पॉजिटिव O। हाँ, उसके बाद मैंने ऐड भी कर दिया, और वो मैं डोनेट करता हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह +2 डाल दीजिए, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अब 1 मिनट, हम तीसरे शब्द में जाते, टेररिज्म। अब इसमें आपका विकेट भी जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि शब्द ही नेगेटिव है। बताइए टेररिज्म। टेररिज्म शुड बी अबॉलिश। सिस्टर नाम बताइए। प्रतीक्षा सिस्टर, शी इज होम मिनिस्ट्री। क्या नाम है होम मिनिस्टर का? अरुण जेटली संभाल रहे हैं, अच्छा ठीक है। राजनाथ सिंह है। हाँ सिस्टर, क्या बताया? टेररिज्म शुड बी अबॉलिश्ड। आप क्या करेंगे वो बता दीजिए। हमको तो सब खत्म होना है, सब ठीक होना है, वो कौन करे क्या करे अपने को फायदा पता नहीं है भैया। हमको क्या करना है वो श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है। आतंकवाद, आतंकवाद से हमें लड़ना है,
ठीक है ना, वेरी गुड। मैं इसको आपको +1 दूंगा, इट्स नॉट अ +2 स्टेटमेंट, बट स्टिल मैं आपको +1 दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, टेररिज्म मीन्स नेगेटिविटी, -1। हाँ बोलिए सर। आतंकवाद को जड़ से निकाल देना बिल्कुल सत्य है, जड़ सहित 0 दे दीजिए। सिस्टर जो लिखा है वो बताइए, वही लिखा है, ये तो मन मन से सब बना बना के बोल रहे हैं अभी +2 के लिए। बताइए सिस्टर। क्या बात है, सिस्टर शिवानी का असर है। आतंकवादियों को पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, ठीक है ना। वो आजू और बाजू वाले करेगी, आप नहीं करेंगे। मैं कहां आया, मैं आतंकवादियों को पॉजिटिव एनर्जी भेजूंगा, इसीलिए मैं आपको +1 दे देता हूं। हाँ बोलिए सिस्टर। टेररिज्म इज वेरी बैड, वेरी ब्यूटिफुली राइट, -1। बैड शब्द ब्रदर बोलिए। मेरा देश आतंकवाद से मुक्त है, बिल्कुल सत्य है, इसीलिए 0 दे दीजिए। करेक्ट, मुक्त है, सत्य है, हो सकता है। टेररिज्म कॉज पेन, -4, -1। सर जी जो लिखा है वो ही बोलिए। एक बार और बोलिए। जब मैं चलता फिरता हूं तो आते जाते हुए आतंकवादियों पे नजर रखता हूं। आप इतने साल छुपे कहां रहे थे? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चल जाता था तो भाई आप ही को बाहर रोड में कश्मीर में भेजकर पकड़ लेते थे। बिल्कुल सत्य है, बहुत अच्छी तरह आते जाते 0 डाल दीजिए, ठीक है ना। नजर रखते हैं इसीलिए सत्य। आतंकवादियों को माउंट आबू भेजना चाहिए। बिल्कुल सत्य है, आतंकवादियों को माउंट आबू भेजना चाहिए। और लाके क्या करना है वो बताया नहीं है, इसीलिए 0। आपको समझ में आ रहा है? या पॉवर्टी को छोड़ दीजिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 5वें शब्द में आइए। मैं आपको गारंटी करता हूं आप सबको मिनिमम +1 मिलेगा मेरी बदौलत, क्योंकि शब्द मैंने अच्छा दिया था। और मैक्सिमम लोगों को +2 मिलेगा क्योंकि आप में से कईयों ने आई वर्ड लगा दिया होगा। सिस्टर बोलिए, हेल्प, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, +1 लाख। वंडरफुल, इससे बड़ा और सकारात्मक चिंतन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भिखारी नहीं हूं कि आप मुझे सम्मान दे, आप मुझे प्यार करें, आप मुझे अच्छा समझे। वो भिखारी होता है जो दूसरों से चाहता है। मैं अपना स्वमान बहुत अच्छा रखता हूं, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं जानता हूं कि मेरे में थोड़ी कमी कमजोरियां, मैं जानता हूं मेरे में ये थोड़ा गुस्से का है, बट स्टिल मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। लेकिन मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई नहीं हटा सकता है। मैं महात्मा गांधी जैसा हूं। यू कैन टॉर्चर माई बॉडी, यू कैन किल मी, यू कैन पुट मी बिहाइंड बार्स, बट यू कैन नॉट टेक माई सेल्फ रिस्पेक्ट। वो मेरा प्रेरोगेटिव है, वो मेरा चॉइस है फ्रेंड्स, वो मैं अपने पास रखूंगा, वो कोई नहीं छीन सकता। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, +1 लाख। फैंटास्टिक सर। पार्डन? हेल्प मेरे स्वभाव में है, +100 है, कर दीजिए सर। हाँ, हेल्प मीन्स देवता, नॉट लेवता। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, +1। मैं दूसरे का हेल्प करता हूं। आपकी वाइफ बैठी है यहां पे, पूछूं? मैं दूसरे का हेल्प करता हूं, +100। वेरी गुड सर। आई लाइक टू हेल्प अदर्स, +1 लाख। फैंटास्टिक। किया हो नहीं हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं 10 सेकेंड के विचार को मार्क्स दे रहा हूं, राइट सिस्टर? आई वॉन्ट टू हेल्प द नीडी पर्सन, +100। समझ में आया सर? हाँ। आई ऑलवेज हेल्प, हेल्प इसको छोड़ दीजिए। आई ऑलवेज हेल्प एवरीवन, +2। वंडरफुल। गरीबों की सहायता करनी है, नाम बताएंगे सर? वो बता ही नहीं रहे नाम, जो भी है सब उपदेश है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, मैं नहीं करूंगा, या मेरे में वो भाव भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? मैं फटाफट करता हूं। सर सर सर, हाँ जी। मदद करके भूल जाना चाहिए, मदद करके भूल जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है सर। 0 मतलब +1 दूंगा क्योंकि मदद शब्द उसमें है। मैं मदद कर कर रिटर्न में नहीं चाहता हूं, +2।
मैंने पर्सनलाइज कर लिया, वो मेरा पर्सनालिटी है, वो मेरा स्वभाव है। आपको मैं बताता हूं, अगर साधारण विचार है तो 0, अगर उसमें एक अच्छा शब्द आ गया तो +1, अच्छे शब्द के साथ मैं आ गया हूं तो +2, और अगर बुरा शब्द आ गया तो -1। समझ में आया? फटाफट, समय का अभाव। एक मिनट, मैं आपको दो स्टेटमेंट बना के बताता हूं, स्पेशली वो ब्रदर के लिए। आप मुझे मार्क्स देंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये वाला आपका बुद्धि है ना, तो मैं जानना चाहता हूं आपको समझ में आया या नहीं आया। रेडी? टेररिज्म का मैं बता रहा हूं। हाँ, अगर साधारण विचार है तो 0, फैक्ट है तो 0, अगर उसमें एक अच्छा शब्द आ गया तो +1, अच्छे शब्द के साथ आई या मैं आ गया तो +2, और अगर गलत शब्द आ गया तो माइनस। राइट? बहुत ध्यान से सुनना। आई लव टेररिज्म। अच्छा, एक मिनट, कुछ लोग तो अपना भड़ास भी निकाल रहे, -100 तूने हमको भी दिया था, छोड़ूंगे। अरे इतना भी क्या दुश्मनी? राइट? ओके, प्लस या माइनस बताइए। ओके, जो लोग प्लस समझते हैं हाथ ऊपर उठाइए। क्यों प्लस? लव इज अ गुड वर्ड। अच्छा, आई लव आ गया, आई भी आ गया, लव भी आ गया, इसीलिए +2। अच्छा, जो लोग माइनस समझते हैं, क्यों माइनस ब्रदर? क्योंकि टेररिज्म नेगेटिव है। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना, ये -इन्फिनिटी है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इसमें आई भी आ गया, एक अच्छा शब्द भी आ गया, इसका दिशा को भी थोड़ा ध्यान रखना। अर्थात जो लोग प्लस समझते हैं उनके लिए उदाहरण देता हूं। मेरा छोटू घर में आता है और कहता है, डैड आई लव स्मोकिंग। +2, आजा आजा। आई और लव ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन। टेररिज्म नेगेटिव है, टेररिज्म से प्यार करना, इसका मतलब गिरीश भाई भी एक टेररिस्ट है, जो सही नहीं है। राइट? समझ में आया? आई और अच्छे शब्द के साथ उसका डायरेक्शन को भी थोड़ा ध्यान रखना, किस दिशा में वो जा रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2, बहुत सोच समझ के जवाब देना। आई हेट टेररिज्म। मुझे आतंकवाद से नफरत है। 0 नहीं हो सकता है। कॉफी इज ब्राउन इन कलर, the hall is very cold, the floor is very stiffly, the stage is white in color, ये सब सत्य है। I hate, वो मेरा चॉइस हो गया। I like coffee, I don't like coffee, वो मेरा चॉइस हो गया। या तो प्लस है या माइनस है। माइनस, प्लस, माइनस। जहां मैंने माइनस बोला, नहीं नहीं, प्लस प्लस प्लस, जहां मैंने बोला प्लस, ना माइनस माइनस। आप मेरे भावों को देखकर मत बोलो, सोच समझ करके बोलो। अच्छा, एक मिनट, जो लोग समझते हैं प्लस, क्यों प्लस? ओके, भाई साहब है ना, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। बुरी चीज से नफरत करना अच्छा हो जाएगा। उदाहरण देता हूं भाई साहब सबके लिए। आई हेट माई वाइफ, माई वाइफ इक्वली हेट्स मी, एंड दैट इज द रीजन ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। इमोशंस पे 2 नेगेटिव क्रिएट्स डबल नेगेटिव एनर्जी। उससे भी ब्लैक बॉल, मेरे से भी ब्लैक बॉल। व्हाइट कहां है दोस्तों? व्हाइट को तो क्रिएट करना पड़ेगा। सो 2 मैथमेटिक्स इज ओके, इमोशंस पे काम नहीं करता है, फिर ब्लड हार्ट अटैक होएगा, ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। आई हेट टेररिज्म, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव सर? ओ वंडरफुल। एक सेकंड के लिए, फाइन, एक सेकंड के लिए टेररिज्म को बाजू में रख दीजिए। मुझे पता नहीं क्या है ये, फॉर अ सेकेंड बाजू में रख दीजिए। आपने शब्द दिया टेररिज्म, गिरीश भाई ने स्व मन से एक विचार क्रिएट किया, हेट। अब बताइए, इन आइसोलेशन हेट अच्छा है या बुरा है? बुरा है। सो माई माइंड इन हैंडलिंग terrorism, whether it is good or bad, that's a different question, but at that moment what I created was primarily a negative word. गिरीश का माइंड उस 10 सेकंड में नेगेटिव है, माइनस वर्ड। ठीक है, एक और बार करें एक्सरसाइज फटाफट, 5 मिनट्स है। आपको पता चल गया क्या करना है +2 लाने के लिए? आई लिख देना, अच्छा शब्द लिख देना, और जो मैंने शब्द दिया वो लिख देना। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, आई लव टेररिज्म नहीं लिख देना। नो, नॉट, कांट, वोंट, नेवर, कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं लिखना। और उसमें एक अच्छा शब्द, अपना बुक खोलिए, उसमें लाइन में अच्छे शब्द लिख दीजिए, कॉमा कॉमा करके। फॉर एग्जाम्पल, लव, केयर, हेल्प, कोऑपरेट, रिस्पेक्ट, करेज, डिटर्मिनेशन,
अच्छे अच्छे शब्द लिख दीजिए ताकि इसको हम लोग यूज कर सके। जब मैं छोटा था ना, जब क्वेश्चन आंसर शीट मिलता था ना, तो सबसे पहले मैं लास्ट पेज में पूरा फॉर्मूला लिख देता था। हाँ, अब आराम है, कोई भी प्रश्न आएगा तो आई कैन रिफर टू। वैसे ही अच्छे शब्द लिख दिया, लव, फॉरगिव, रिस्पेक्ट, हेल्प, लर्न, कोऑपरेट, करेज, पीस, हैप्पीनेस, पावर, लिख दिया। मैं आपको ना इजी करके दे रहा हूं, रेडी? अब मैं आपको एक शब्द दूंगा, आपको आई लगाना है, ये अच्छे अच्छे शब्द कॉपी पेस्ट कर देना है, वो शब्द भी वहां ऐड कर देना। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, आई लव टेररिज्म नहीं लिखना, और उसमें नो, नॉट, कांट, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, कोई भी बुरा शब्द नहीं लिखना। रेडी? इजी की डिफिकल्ट? इजी ना, ठीक है। हम लोग है ना 20-20 खेलते हैं, रेडी? 20-20 माना 20 सेकेंड्स दूंगा आपको, रेडी? मैं मुंबई इंडियंस हूं, बॉलिंग साइड, आप कौन है? बैटिंग साइड। टीम का नाम बताओ। किंग्स 11, चलो ठीक है सर, पंजाब वाले किंग्स 11, ठीक है, इस बार उन्होंने अच्छा खेला था। मैं आपको बता दूं, खतरनाक गेम होने वाला है, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आपके लिए आसान है कि डिफिकल्ट? आसान है। मैं बता दूं, पहला ओवर लसित मलिंगा गेंदबाजी करेगा, दूसरा ओवर मुथैया मुरलीधरन करेगा, आपको गेंद नहीं नजर आएगी। थर्ड ओवर ब्रेट ली करेगा, फोर्थ ओवर शेन वॉर्न करेगा, आपको सिर्फ पांचवां गेंद नजर आएगा जो कप्तान गिरीश करेगा। बाकी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपके लिए इजी है कि डिफिकल्ट है? क्यों? क्योंकि मैं आपका कोच रहा हूं, मैं ना एन श्रीनिवासन हूं, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। एक तरफ आपका ऑपोजिट टीम हूं, दूसरी तरफ आपका कोच भी हूं, ठीक है ना? चलता है, वो तो हो सकता है, ठीक है ना, बीसीसीआई में चलता है। रेडी? यस? इज इट गोइंग टू बी इजी और डिफिकल्ट? ओ लेट अस सी हाउ डू यू फेस लसित मलिंगा। फर्स्ट वर्ड प्लीज एक और बार बता देता हूं, मैं आपका कोच हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग जीते। आई लिख देना, अच्छे शब्द लिख देना, जो मैं शब्द लिखूंगा वो लिख देना, बस आई लव टेररिज्म नहीं लिख देना, और नो, नॉट, कांट, वोंट, डोंट नहीं लिखना। रेडी? हियर वी स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है हेट, HATE, नफरत। फर्स्ट वर्ड इज हेट, HATE। जल्दी से वाक्य लिखिए, हेट, नफरत। लिखिए पहले, लास्ट में डू नॉट, नॉट नहीं आना चाहिए। दूसरा शब्द है इंसल्ट, अपमान। इंसल्ट, अपमान। इंसल्ट, अपमान। इधर उधर मत झांकिए, आपको पता है मैच को, आपको गेंद ही नहीं नजर आ रही है। तीसरा शब्द है फेल, FAIL, फेलियर, हारना, हार, फेलियर। थर्ड शब्द फेलियर, FAILURE। फोर्थ वर्ड पेन, PAIN, दर्द। फोर्थ वर्ड इज पेन, PAIN, दर्द। पेन, दर्द। फिफ्थ वर्ड लव, LOVE, स्नेह। थैंक गॉड गिरीश भाई, एक अच्छा शब्द दिया अभी आपने, बाकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लव, LOVE। एंड द लास्ट वर्ड इज अपने नाम से एक वाक्य लिखिए, खुद के, जैसे गिरीश को यूज करेगा, खुद के नाम से एक स्टेटमेंट लिखिए, यूज योर ओन नेम। अपने नाम से एक स्टेटमेंट लिखिए। 5 4 3 2 1 0। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, पेन वाला हाथ ऊपर। हाँ, कुछ लोग तो दूसरा हाथ ऊपर करके लिख रहे हैं, नॉट अलाउड। पेन वाला हाथ ऊपर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। डन? क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब आपने जो लिखा है ना, वो मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी चलेगा, इट्स ओके। कुछ लोग बोल रहे पहले बताना था ना, इतना मेहनत किया हम लोगों ने। आई मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव रिटन। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको +2 बना के ही छोड़ूंगा, ऊंच श्रेष्ठ बना के ही छोड़ूंगा, और शायद वो हो चुका है, अगर आपने वो किया होगा तो। पूछो, कैन यू बी ऑनेस्ट? यस?
मैं आपको पिछले 2 मिनट 20 सेकेंड इंटू 6 शब्द माना 120 सेकेंड, रफली लास्ट 2 मिनट्स, ये गिरीश भाई स्टेज में खड़े होके आप पर नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव शब्दों का बौछार कर रहा था। हेट, इंसल्ट, पेन, फेलियर, मालूम है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपने जैसे ही शब्द सुना हेट, आपने कहा बाजू में रख, आई लव हेट, नहीं नहीं, आई रिस्पेक्ट हेट, नहीं नहीं, आई केयर फॉर हेट, नहीं नहीं, आई, यस और नो। तब तक आ गया दूसरा सब, कईयों का था आई के बाद गाड़ी अटक गई, आई क्या, तब तक आ गया इंसल्ट, बोला इंसल्ट को बाजू में रख, आई लव इंसल्ट, ना ना, आई केयर फॉर इंसल्ट, नहीं नहीं, आई रिस्पेक्ट इंसल्ट, यस और नो। बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये गिरीश आपका हस्बैंड हो सकता है, गिरीश आपका पत्नी हो सकती है, गिरीश आपका बॉस हो सकता है, गिरीश आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, गिरीश ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो सकता है, गिरीश बस का कंडक्टर हो सकता है, गिरीश सब्जी वाला हो सकता है, गिरीश आपका कलीग हो सकता है, गिरीश आपका सुपीरियर हो सकता है, गिरीश आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, गिरीश आपकी सासू मां हो सकती है। वो आपको इंसल्ट करे, वो आपको हेट करे, वो आपको नफरत करे, वो आपको दर्द दे, आप क्या कर रहे थे? लव, रिस्पेक्ट, केयर, यस और नो। आपको सरोकारी नहीं था ये गिरीश कौन है, इंसल्ट क्या, हेटरेट क्या। आप लोग है ना वो +2 के चक्कर में कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली 2 मार्क्स के चक्कर में लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, हाँ या ना? फैंटास्टिक, जोर से ताली बजाइए। आप लोग लिख नहीं पाए दोस्तों, सकारात्मक चिंतन ही तो ये है। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी मैं अच्छा सोचूं। सचिन रमेश तेंदुलकर एक ऐसा खिलाड़ी था दोस्तों जिसको अंपायर ने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पर आउट दिया, लेकिन ये लिटिल मास्टर ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, इरिटेट नहीं किया, फ्रस्ट्रेट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, कंप्लेन नहीं की। ही कंटिन्यूड प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज ही वाज इन लव विद क्रिकेट। वो स्टीव बकनर ने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन पर आउट दिया सचिन तेंदुलकर को, यस और नो? सचिन तेंदुलकर ने आज तक किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा। गैरी कर्स्टन के अगेंस्ट में, ग्रेग चैपल के अगेंस्ट में, बीसीसीआई के अगेंस्ट में, आईसीसी के अगेंस्ट में, कपिल देव के अगेंस्ट में, इमरान खान के अगेंस्ट में, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के अगेंस्ट में, शरद पवार जी के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। इन्होंने सब क्रिटिसाइज किया सचिन तेंदुलकर को। क्रिटिसिज्म, बट आई हैव अ चॉइस फ्रेंड्स, आई, द गुड वर्ड एंड द सिचुएशन, +2 हो सकता है। 2 मिनट में कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली +2 के चक्कर में किया ना, लव, केयर, शेयर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, फिट कर रहे थे ना, हाँ या ना? अगले 2 घंटे के लिए 11 से लेकर 12, 12 से 1 कुछ भी हो, खाना खाने जाएंगे ना, मान लो भिंडी की सब्जी जो आपको पसंद ही नहीं है आप अपनी वाइफ को कहना आई लव यू, तू खा ले, मैं ऐसे ही खा लूंगा, +2। कोई भी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, वो मेरा चॉइस है व्हाट टू क्रिएट, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मेरे आधार है। सिचुएशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगले 2 दिन के लिए, अगले 2 हफ्ते के लिए, अगले 2 महीने के लिए, अगले 2 साल के लिए, जीवन भर, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, गिरीश, द गुड थॉट एंड द सिचुएशन। आप खड़े होकर गाली दे सकते, टकलू बकवास कर रहा है इतना देर से, हम लोग का टी ब्रेक का टाइम चल रहा है, मैं +2। ये मोबाइल में कहने वाले ऐसे, अरे कमाल, हर समय याद करेंगे, ठीक है ना? टकलू करके नहीं बुलाना, ठीक है? आप गाली दे सकते हैं, लेकिन गिरीश भाई बोलेगा और 2 मिनट के लिए खड़े होकर भाषण करूंगा। हो सकता है फ्रेंड्स? मेडिटेशन करें, +2, राइट? चलिए रिलैक्स, सीधे बैठिए। मेडिटेशन माना अपने विचारों का मालिक बन के अपने आदेश के अनुसार उसको दिशा देना। कन्वर्टिंग माई नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव, चैनलाइजिंग इनटू समथिंग गुड इज मेडिटेशन। बहुत रिलैक्स होकर के बैठिए। जो मैं कहूं उसको फील करें, उसको देखने का प्रयास करें। आए, बोलना नहीं है आपको, बस फील करना है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, +2। मैं एक सकारात्मक शक्ति हूं जिसे आत्मा कहते हैं, +2। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, +2। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर,
ईश्वर पिता परमात्मा की संतान हूं। +2 मैं धन्य हूं अपने आप को उस ईश्वर के संतान की महसूसता को पाकर। +2 भगवान मेरा पिता है, सर्वशक्तिवान है। +2 मेरा ये वर्तमान जीवन आज उस सर्वशक्तिवान का परिचय पाकर महान हो गया। +2 सर्वशक्ति मेरे साथ है, तो जीवन में हर मुश्किल आसान है। +2 मेरा सुंदर परिवार, मेरी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे कितने अच्छे हैं। +2 उन्होंने मुझसे सच्चा निस्वार्थ प्यार किया। +2 आज से मैं उन्हें श्रेष्ठता की दृष्टि से, प्यार की भावना से, एक अच्छी आत्मा की दृष्टि से देखूंगा। +2 मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है। +2 हाँ, वहां लोग थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन मैं अपने सकारात्मक पर्सनालिटी से उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दूंगा। +2 मैं अपने ऑफिस के वातावरण को सकारात्मक और सफल बनाने में तत्पर रहूंगा। +2 मैं हर दिन निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा से अपने मन की बातें करूंगा। +2 मेरा जीवन धन्य है। +2 हर पल, हर संकल्प अगर +2 है, तो जीवन में गॉड्स पावर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस विल हैपन। +2 मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। +2 मेरा भविष्य आज से मुझे बहुत सुनहरा प्रतीत होता है। +2 रिलैक्स हो जाएं, धीरे से अपनी आंखें खोलें और ये प्रण लें कि आज से मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होगा। +2 ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।